दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है, यानी नाग बहुत इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर। लेकिन एमजे ऑगस्टिन साहब, 300 करोड़ की लागत से इसका विकास होना शुरू हुआ था। 1990 की हम बात कर लेते हैं, 90 से अगर अब तक जोड़ना चाहेंगे तो समय के हिसाब से एक लंबा समय निकल गया है। हमने 2010 में भी ट्रायल किए, 9 में भी किए, 17, 18, 19 और अब जाकर फाइनल हम एक बेहतर एडवांस वर्जन देख पा रहे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं जहां हम बाहर से डिफेंस के इक्विपमेंट ना लेकर खुद उसे डेवलप कर रहे हैं, क्या वो आर्मी के या हमारे डिफेंस फोर्सेस के हाथ में आते आते हम बड़ा क्रूशल टाइम लूज नहीं कर जाते? बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का बड़ा सटीक जवाब देना चाहूंगा मैं। हम रिसेंटली हमने एक हवाई जहाज इंडक्ट किया था जिसका नाम है C-130J, जो इंडियन एयरफोर्स में हमने इन्वेंट किया था। आप जानते हैं C-130J का हरक्यूलिस। फर्स्ट फ्लाइट कब हुआ? हरक्यूलिस, उसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 1956 में, 1956। तो आप ये जो हवाई जहाज यू नेल्ड इट या सर। फिर ये जो मिसाइल्स है ना, वो जैसे हम शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं तो एक बैग मिलता है हमें, वो बैग जैसा है वैसा ये मिसाइल का जो ढांचा है। आप उस बैग के अंदर क्या डालते हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप उसमें हीरा सोना जवाहरात डालते हैं तो उस बैग की कीमत बहुत बढ़ जाती है। 1 किलो आटा डालते हैं तो 1 किलो आटा बराबर की कीमत रह जाती है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो ओरिजिनल नाग, में शुरू शुरू में ये कह रहा था, ओरिजिनल नाग जो हमने इंडक्ट किया था इंडियन आर्मी में, और काफी साल, जैसे साहब ने कहा ना, 10-12 साल का जो लाइफ है जिसमें ये इसको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 10-12 साल लाइफ इसकी जो है, इसकी मोटर की होती है, क्योंकि ये मोटर या फिर जिससे ये नाग आगे बढ़ता है वो बारूद का बना होता है। और बारूद, कोई भी बारूद उठा के देख लीजिएगा, उसकी लाइफ जो है 10 से 12 साल की होती है। उसके बाद ये नहीं कि हम उठा के फेंक देते हैं, बाहर के जो कंट्रीज हैं वो उठा के पूरा मिसाइल को खत्म कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हम पूरा का पूरा मिसाइल लेके आते हैं, उसका बारूद बदलते हैं, उसका जो हेड है उसको मिलीमीटर वेव रडार लगा देते हैं, उसके पीछे और चीजें लगा देते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स लगा देते हैं, उसी नाग को वापस भेज देते हैं हेलिना के नाम से। तो इसी वजह से हमारा जो कॉस्टिंग जो है बहुत कम से कम रह जाता है। और दूसरी बात, हमारे जो PSUs हैं वो दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लॉस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो ऐसे छोटे छोटे जो हमारे BDL है या HAL है, ऐसे जो छोटे छोटे PSUs हैं, उनके जो इसरो है, इनके जो योगदान है भारत के उन्नति के प्रति और भारत के जो सेना के प्रति, वो उसका कोई आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी और PSU के साथ। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं उसके जो, आप कभी मौका मिलेगा तो साइंटिस्ट को जाके मिलिए, इतने मोटिवेटेड साइंटिस्ट हैं वो। 10-10, 20-20 साल में, 30-30 साल मैं वो इस और आप सेफ नाक के रहकर पीछे लगा बात हुआ कर है। पा रहे हैं तो उसके पीछे उन साइंटिस्ट की मेहनत ही है। जो आप जो इशारा दे रहे हैं, मैं यहां से खुद मानता हूं कि हम अगर आज कई बार डिस्कशंस में जब हमारे साथ पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट बैठे होते हैं तो हमको भी अपनी आवाज में दम तब महसूस होता है जब हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे देश ने इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें अचीव की हैं। मैं अपने से ही कंपेयर करते हुए सवाल आपके सामने रख रहा था कि हमारी आर्मी जो वाकई डिफेंस करने के लिए वहां खड़ी होती है, उसको इन चीजों में लगने वाला वक्त क्या कम करने की जरूरत नहीं है? लेकिन मेजर जनरल JK बंसल, ये जिस तरीके के ऑर्डर्स अब दिए जाने लगे हैं, मैंने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बदलाव देखा है। आपने आपने आर्मी को सर्व किया है, देश को सर्व किया है, आपने ये बदलाव और नजदीक से देखा होगा। अब हम जिस तरीके से ये वेपनरी, ये सारी चीजें अपने पास, अपने आर्म्ड फोर्सेस के पास देखते हैं, क्या वो वही तरीका है जिससे हम इंटरनेशनली कम से कम यूक्रेन जैसी हालत में कभी नहीं आएंगे कि जब हालात खराब हुए तो दूसरों से मांगते फिरना पड़ रहा था? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने करीब 25 साल जो है DRDO में नौकरी की है, DRDO में था मैं। और जो इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम शुरू हुआ था, ये कलाम साहब इसके डायरेक्ट इंचार्ज थे। ये रिसर्च सेंटर इमारत थी हैदराबाद के अंदर में। और सबसे पहले हमने जो अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था 1989 में। पहली बार वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी और थोड़ा सा हताश हुए थे, लेकिन काम करने के बाद उस पर बहुत एक जोर दिया गया और वो मिसाइल जो है कंटिन्यूअसली करती। जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें अर्जुन टैंक था, तेजस था, कि वो उसमें बहुत टाइम लगा।
लेकिन पिछले 10 साल से इसको एक ज्यादा इम्पेटस दिया गया। एक जो जो बाधाएं थी उनको दूर किया गया, और जो एक सामान को मिलने में जो थोड़ा टाइम लगता है उसको खत्म किया गया। दूसरा जो इसको प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जब तक आप कोई टेक्नोलॉजी जो डीआरडीओ डेवलप करता है उसका कोई टेकर नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन में नहीं आएगी। तो जो पिछले 10 साल के अंदर में जो एक इसको बूस्ट दिया गया है उसका नतीजा ये है कि जो पहले काफी दिन से एक स्लम्बर में जो बहुत ही एक धीरी चाल से चली हुई थी और चीजें नहीं बढ़ रही थी आगे, वो एकदम आगे बढ़ी है। उनका जो हमारे साइंटिस्ट जो उसके ऊपर काम कर रहे थे उनको भी हौसला मिला है, और हौसला मिलने से आप जो है प्राइवेट सेक्टर सामने आया है। और जैसे कि अभी महिंद्रा है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें आ रही हैं आगे, और आने के बाद में प्राइवेट सेक्टर के साथ में उसको बाई बैक सिस्टम और उनको एक जो एक दिन के अंदर 2,500 करोड़ रुपए के इस तरीके के वो अवार्ड किए गए हैं ये आर्मी के लिए। ये क्या वाकई आपको लगता है सरकार अब गंभीर है, रक्षा मंत्रालय वाकई गंभीर है कि उसको समय से मजबूत कर देना है अपने फोर्सेस को? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए, अभी कोई भी खास करके प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट में तो हम भाई रिसर्च कर रहे हैं, फंड जा रहा है, उसी कोई बात उसका जो कोई रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिटर्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जब हमारी आर्मी का उसके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है कि हम इसको लेंगे, और 2,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे उनके हौसले बढ़ते हैं, इससे जो उनका बिजनेस बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो है ये एक मैसेज जाता है बाकी भी प्राइवेट कंपनीज को। तो हर सेक्टर में हमारे जो जितने भी वेपनरी हैं वो, चाहे आप अभी देख लीजिए हमारे चाहे नेवी में ले लीजिए, एयरफोर्स के अंदर में ले लीजिए, या मिसाइल ये जो अर्जुन टैंक ले लीजिए, सब तरफ से जो ये बढ़ रहा है। जब तभी मैंने कहा कि 65% जो है अभी वेपन्स इंडिया के अंदर ही बनने लगी। ठीक है, एमजे ऑगस्टीन साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा समय के बारे में, मैं कल किसी और चैनल में इसके बारे में बात कर रहा था। 6 महीने पहले एक मेजर साहब, आर्मी के मेजर साहब ने उनके मन में एक आइडिया आया कि ड्रोन को इस्तेमाल करके, वो भी एफपीवी ड्रोन जो 250-300 ग्राम वाले ड्रोन को इस्तेमाल करके, उसी के नीचे हम एंटी टैंक एक बॉम्ब लगा दें। तो टीबीआरएल के साथ वो मिल करके उन्होंने ये आइडिया को रूप देना शुरू किया, और कल या परसों वो पूरा का पूरा टेस्ट हो गया है। 100 पीसेस बन गए हैं, और मात्र 6 महीने लगे इसमें, सिर्फ 6 महीने। तो हम अगर चाहें, और जैसे साहब ने कहा पिछले 10 साल से, और मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूं, पिछले 10 साल में जितना इम्पीटस हमारे साइंटिस्ट्स को मिला है, हमारे जो इन हाउस इनोवेशंस को मिला है, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, और पूरा बड़ा चादर अगर हम देखते हैं तो पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस को मिला है, वो आज तक 1947 के बाद कभी मिलता हुआ नजर नहीं आया है। जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, और उन्होंने लिखा है कि जो ताकतवर होता है वो अगर क्षमा करता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। यानी चीज़ों को लड़ाई तक ना पहुंचना तभी संभव है जब हमारे पास ताकत हो, और जब ताकत हो तो हम कहें हमने तुम्हें माफ़ किया तो उसके मायने भी होते हैं। कमज़ोर के लिए ये शब्द शोभा नहीं देते, इसलिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेके बंसल साहब आपका, एमजे ऑगस्टीन विनोद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाग भारत की सेना के पास